आँधियों के विषाद में भी वो यूं ही जलता रहता है। आँधियों के विषाद में भी वो यूं ही जलता रहता है। वो चिराग है, सिर्फ और सिर्फ हौसले से ही चलता है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोजपा में जब टूट हुई थी तो ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान जी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए। वो उस लोजपा को संभाल नहीं पाए जिसे रामविलास पासवान जी ने सींच करके बड़ा किया था। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद चिराग पासवान जी अपने साहसिक निर्णय के दम पर, बलबूते पर अपनी पार्टी को पूरे बिहार में स्थापित किए। और वो चिराग पासवान जिसके विषय में कहा जाता था कि कभी एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, आज वही चिराग पासवान अलग अलग जगह पर बिहार के अलग अलग हिस्सों में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, सड़कों की धूल फांक रहे हैं। और राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चिराग के लिए ये बेस्ट समय है सीखने के लिए, क्योंकि चिराग राजनीति में पूरी तरीके से बिल्कुल फुल टाइम जो है पदार्पण कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में टूट हुआ था तो उस समय बहुत सारे आरोप लग रहे थे। ऐसे में देखा जा रहा था कि उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस जी ने उनके 5 सांसदों को अपने साथ लेकर के अलग पार्टी बना ली, उन्होंने अलग गुट में चले गए। लोजपा के सिंबल को लेकर के भी विवाद चलता रहा, जिसके बाद ये कहा जाने लगा, मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने उपचुनाव से पहले एक निर्णय लिया है जिसके अनुसार रामविलास पासवान जी की जो पार्टी यानी कि चिराग पासवान जी का जो गुट है उसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लग गया उनके नाम के साथ, और पशुपति कुमार पारस जी के गुट का नाम जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गया। चुनाव चिन्ह भी अलग अलग हो गए। चिराग पासवान जी के पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर छाप मिला है जिससे वो उड़ान भर देंगे, और वहीं जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी को चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप मिला हुआ है। आपको बता दें कि इसके साथ ही इस बात का जब ये टूट हुआ था तो ये बात मान करके चला जा रहा था कि वेद प्रकाश पांडे जो कि रिश्ते में जो है आपको बता दें कि प्रिंस राज जी के रिश्तेदार लगते हैं, तो ऐसा मान करके चला जा रहा था कि वेद प्रकाश पांडे जी उसी गुट में जाएंगे। लेकिन वेद प्रकाश पांडे जी ने आपको बता दें कि सूझबूझ दिखाई थी उस समय में, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं एक ही बात समझता हूँ, लोजपा मतलब रामविलास पासवान, और रामविलास पासवान जी का जो असली विरासत है वो जो है चिराग पासवान जी हैं। तो चिराग पासवान जी के साथ मैं हूं, मैं रामविलास पासवान जी के सपनों को आहत नहीं कर सकता हूं। ऐसे में चिराग पासवान जी ने भी उन पर भरोसा जताया था, उन्हें प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया था, जिसके बाद सभी लोग अचरज में आ गए थे। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता रहते हुए वेद प्रकाश पांडे अपनी बातों को सहजता के साथ और प्रभावी ढंग से रखने के लिए जाने जाते थे। उनके शब्दों में वो बात थी, वो वजन था जिससे विरोधी जो खेमा है उसमें हलचल मचना तय हो जाता था। जब भी वेद प्रकाश पांडे जी जुबान खोलते थे तो ऐसी बात निकल करके सामने आती थी जो विरोधी पक्ष को मजबूर कर देता था अपनी रणनीति को बदलने के लिए या फिर अपने चाल से पीछे हटने के लिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि वेद प्रकाश पांडे जी जिससे चिराग पासवान जी ने अपनी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया था, अब उनका जो है एक्सटेंशन कर दिया गया है। आपको बता दें कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। अब वेद प्रकाश पांडे जी को बिहार प्रदेश का आपको बता दें कि युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता दी रही है कि जैसे ही रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि हुई है, दिल्ली में चिराग पासवान जी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके बाद वहीं पे वेद प्रकाश पांडे जी को जो राष्ट्रीय कमेटी की ओर से आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान जी हैं उनकी ओर से एक चिट्ठी जो है निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार अब वेद प्रकाश पांडे जी बिहार प्रदेश के युवा के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में होंगे, युवाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसे भी बक्सर और भोजपुर के क्षेत्र में वेद प्रकाश पांडे जी का पहले से एक बड़ा प्रभाव रहा है और उनका जो है वो प्रभावी ढंग से युवाओं के बीच लोकप्रिय रहे हैं। ऐसे में जब वे अपनी बात को प्रवक्ता के तौर पर अच्छे ढंग से रख रहे थे तो ऐसे में चिराग पासवान जी ने उन पर एक बार फिर से बड़ा भरोसा किया है और उन्हें जो है आपको बता दें कि युवा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। लेकिन एक बात तो है कि वेद प्रकाश पांडे जी जिस ढंग से अपनी बातों को रख रहे थे, अगर उसी मजबूती के साथ रखते रहे तो निश्चित ही चिराग पासवान जी को एक बड़ा बल मिलने जा रहा है। जुड़े भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।